ये क्या है? जगन्नाथ जी मक्खन क्यों चुरा रहे हैं? जानने के लिए सुनिए ये कहानी। सूरज की पहली किरण जब श्री मंदिर की ऊंची दीवारों से टकराकर भीतर आई तो मंदिर के भीतर एक अलग ही वातावरण था। आज मंदिर में कुछ विशेष था। आज कोई सेवक नहीं था। आज जगन्नाथ जी और बलभद्र जी स्वयं पूरे श्री मंदिर को सजा रहे थे। जगन्नाथ जी मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर फूलों की माला लगा रहे थे। फूलों की खुशबू पूरे मंदिर में फैल रही थी। माला लगाते लगाते जगन्नाथ जी ने बलभद्र जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दाऊ, आज तो बड़ा आनंद आ रहा है। पूरा मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। बलभद्र जी भी मुस्कुरा दिए और बोले, हाँ लाला, तुम ठीक कह रहे हो। आज सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों भाई हंस पड़े। उसी समय मंदिर के द्वार के पास लक्ष्मी जी खड़ी थी। वो छिपकर दोनों भाइयों को देख रही थी। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मन ही मन उन्होंने सोचा, आज तो दोनों भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। पुरी से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गांव था। वहीं एक सच्चे भक्त रहते थे, रामदास। रामदास का जीवन बहुत सरल था। हर दिन वो सुबह जल्दी उठते, नदी में स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र पहनते और फिर सीधे श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर चल पड़ते। मंदिर जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करना और महाप्रसाद लेना, ये उनकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। महाप्रसाद मिलते ही रामदास का चेहरा खिल उठता। उन्हें लगता जैसे भगवान ने स्वयं उन्हें अपनाया हो। लेकिन एक दिन, उस दिन रामदास की नींद देर से खुली। उठते ही उनके मन में डर आ गया, आज तो मेरा महाप्रसाद छूट ही जाएगा। घबराकर उन्होंने जल्दी जल्दी स्नान किया और बिना रुके पुरी की ओर चल पड़े। जब वो मंदिर पहुंचे तो देखा कि महाप्रसाद का वितरण बंद हो चुका था। रामदास का मन टूट गया। उन्होंने मंदिर में खड़े होकर जगन्नाथ जी को प्रणाम किया और बिना कुछ कहे बाहर आ गए। नाराज नहीं, पर बहुत दुखी। वो समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। लहरें उठ रही थीं, हवा चल रही थी, पर रामदास का मन भारी था। मन ही मन वो बोले, मेरी ही गलती से आज मुझे महाप्रसाद नहीं मिला। भूखे पेट, उदास मन से वो वहीं समुद्र किनारे बैठे रहे। उधर श्री मंदिर में जगन्नाथ जी अपने शयन आसन पर बैठे थे। उनका मन भी उदास था। तभी लक्ष्मी जी वहां आईं। लक्ष्मी जी ने कोमल स्वर में पूछा, स्वामी, आप इतने उदास क्यों हैं? जगन्नाथ जी बोले, देवी, आज मेरा एक भक्त बिना महाप्रसाद लिए ही पुरी छोड़कर चला गया। वो अभी भी समुद्र किनारे भूखा बैठा है। जब मेरा भक्त भूखा है तो मैं कैसे प्रसन्न रह सकता हूँ? लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी, आप चिंता न करें, मैं अभी जाकर रामदास को स्वयं महाप्रसाद दे आती हूँ। जगन्नाथ जी ने कहा, ये ठीक है देवी, आप जाइए और उसे प्रसाद देकर आइए। लक्ष्मी जी ने एक थाली में महाप्रसाद सजाया। फिर उन्होंने एक छोटी बालिका का रूप धारण किया और समुद्र किनारे रामदास के पास पहुंची। बालिका ने रामदास से कहा, ये लीजिए, ये महाप्रसाद भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं आपके लिए भेजा है। रामदास चौंक गए। प्रभु ने मेरे लिए? उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महाप्रसाद लिया और श्रद्धा से खाने लगे। बालिका वहीं खड़ी उन्हें देखती रही। जब रामदास ने पूरा महाप्रसाद खा लिया और थाली नीचे रखी तो देखा वहां कोई बालिका नहीं थी। रामदास समझ गए, ये स्वयं माँ लक्ष्मी थी। जब रामदास ये समझ गए कि जो बालिका उन्हें महाप्रसाद देने आई थी वो स्वयं माँ लक्ष्मी थी तो उनका हृदय श्रद्धा से भर गया। उन्होंने बिना समय गंवाए सीधे श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर प्रस्थान किया। मंदिर पहुंचते ही रामदास ने साष्टांग प्रणाम किया। उनकी आंखें नम थीं। मन में केवल एक ही भाव था, कृतज्ञता। रामदास ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, आज आपने अपने दास की लाज रख ली। मैं अपराधी था, देर से आया, फिर भी आपने मुझे भूखा नहीं रहने दिया। जगन्नाथ जी मंद मुस्कान के साथ प्रकट हुए। उन्होंने अपने हाथ से अपने कंगन उतारे। फिर रामदास से बोले, रामदास, ये मेरा कंगन ले लो। इसे अपने घर में, अपने छोटे से मंदिर में मेरे चरणों के पास रख देना। रामदास घबरा गए। प्रभु, ये तो आपका आभूषण है, मैं इसे कैसे रख सकता हूँ? जगन्नाथ जी बोले, जब भक्त सच्चा होता है तो भगवान का सब कुछ उसी का होता है। ये कहकर जगन्नाथ जी अंतर्धान हो गए। रामदास कंगन लेकर भाव विभोर अवस्था में अपने घर लौट आए। उन्होंने कंगन को अपने घर के मंदिर में जगन्नाथ जी की छोटी प्रतिमा के नीचे आदर से रख दिया। अगली सुबह जब श्री मंदिर के कपाट खुले तो पुजारियों की नजर सीधे भगवान के हाथों पर गई और तभी एक पुजारी चौंक कर बोला, अरे, प्रभु के हाथों से कंगन गायब है। देखते ही देखते पूरे मंदिर में हड़कंप मच गया। एक दूसरे से पूछताछ होने लगी, कंगन कहाँ गए? किसने देखा था? कब तक थे? पूरी भर में ये खबर फैल गई। लोग चिंतित हो गए। पुजारी घबरा गए। सब जगह खोज शुरू हो गई, लेकिन कंगन कहीं नहीं मिले। उसी रात पुरी के राजा गजपति महाराज अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। तभी उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में जगन्नाथ जी प्रकट हुए। उनका स्वर शांत था पर स्पष्ट। उन्होंने कहा, गजपति, कंगन की चिंता मत करो, मैंने स्वयं अपने कंगन अपने भक्त रामदास को दिए हैं। राजा हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। स्वप्न टूट गया। राजा की नींद खुल गई।
सुबह होते ही राजा गजपति अपने सैनिकों और मंदिर के प्रमुख पुजारियों के साथ रामदास के घर पहुंचे। रामदास डर गए। उन्होंने सोचा कहीं मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया। राजा भीतर आए। उन्होंने देखा कि रामदास के घर के मंदिर में जगन्नाथ जी की प्रतिमा के नीचे वही कंगन रखे हुए थे। राजा गजपति की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत रामदास को प्रणाम किया। क्षमा करें महात्मा, हमने आपको समझने में भूल की। रामदास हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैं तो केवल प्रभु का दास हूँ। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवाई कि रामदास जगन्नाथ जी के परम भक्त हैं। उन पर कोई संदेह न किया जाए। कुछ दिन शांति से बीते। एक दिन जगन्नाथ जी बैठे बैठे मुस्कुरा उठे। मन में एक शरारत आई। उन्होंने सोचा कितने दिन हो गए मक्खन खाए हुए, आज तो मन बहुत कर रहा है। फिर स्वयं से बोले, अगर दाऊ को पता चला तो जरूर डांटेंगे, कहेंगे इतने बड़े हो गए हो, भगवान कहलाते हो और चोरी की बात कर रहे हो। जगन्नाथ जी ने सोचा नहीं, दाऊ को नहीं बताएंगे, लेकिन अकेले जाना भी ठीक नहीं। तभी मंदिर के बाहर उन्हें रामदास दिखाई दिए। जगन्नाथ जी मुस्कुरा उठे, हाँ आज रामदास ही साथ जाएगा। रामदास रोज की तरह श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर आ रहे थे। मन शांत था, हृदय भरा हुआ। जैसे ही उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम किया, उसी क्षण उनके सामने जगन्नाथ जी साक्षात प्रकट हो गए। रामदास घबरा गए। वो तुरंत भूमि पर गिर पड़े। प्रभु आप यहाँ? जगन्नाथ जी हंस पड़े। वो वही बाल सुलभ मुस्कान थी जिसमें न भगवान का भारीपन था न राजसी गंभीरता, बस एक नटखट बालक। जगन्नाथ जी बोले, रामदास तुम मेरे साथ एक काम करोगे? रामदास कांपते स्वर में बोले, प्रभु आप जो कहे वही करूंगा। जगन्नाथ जी आंख मारते हुए बोले, आज मुझे मक्खन चुराने का मन है। रामदास चौंक गए। प्रभु मक्खन की चोरी? जगन्नाथ जी बोले, हाँ बहुत दिन हो गए मक्खन खाए हुए, बचपन में मैं बहुत मक्खन चुराता था। रामदास ने धीरे से कहा, प्रभु अगर आपको मक्खन चाहिए तो किसी से कह दीजिए, सब आपके लिए ले आएंगे। जगन्नाथ जी मुस्कुराए, फिर बोले, जो आनंद चोरी करके खाने में है वो मांग कर खाने में कहाँ? रामदास असमंजस में पड़ गए। प्रभु मेरी उम्र अब बहुत हो गई है, अगर पकड़े गए तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। जगन्नाथ जी हंसते हुए बोले, अरे रामदास तुम चिंता क्यों करते हो, बस मेरे साथ चलो और ज्यादा शोर मत करना। रामदास ने सिर झुका लिया, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। फिर रामदास ने पूछा, पर प्रभु जाना कहाँ है? जगन्नाथ जी बोले, पुरी के राजा गजपति के महल में, आज वहाँ से बहुत बढ़िया मक्खन की खुशबू आ रही है। रामदास ने गहरी सांस ली। तो चलिए प्रभु। रात गहरी हो चुकी थी। चंद्रमा पुरी के महल की छतों पर चांदी की तरह चमक रहा था। जगन्नाथ जी और रामदास चुपचाप महल के पीछे पहुंचे। एक खिड़की खुली हुई थी। जगन्नाथ जी बोले, यहीं से अंदर चलेंगे। दोनों खिड़की से भीतर उतर गए। महल शांत था, सिर्फ रसोई की ओर से मक्खन की खुशबू हवा में तैर रही थी। रामदास ने फुसफुसा कर कहा, प्रभु सीधे रसोई से आ रही है। दोनों धीरे धीरे रसोई में पहुंचे। रसोई में एक बड़ा सा मक्खन का मटका छत से ऊंचाई पर टंगा हुआ था। जगन्नाथ जी ने ऊपर देखा, फिर बोले, अरे ये तो बहुत ऊपर है, मैं इसे कैसे उतारूं? रामदास ने कहा, प्रभु आप मेरे कंधों पर चढ़ जाइए। जगन्नाथ जी ने शरारती स्वर में पूछा, तुम मुझे संभाल लोगे ना? रामदास बोले, हाँ प्रभु डरिए मत। रामदास ने जगन्नाथ जी को अपने कंधों पर बैठा लिया। जगन्नाथ जी ने ऊपर हाथ बढ़ाया और मटके को पकड़ लिया। उसी समय रामदास घबरा गए। वो धीरे धीरे बोलने लगे, प्रभु जल्दी कीजिए, कोई आ जाएगा। जगन्नाथ जी का संतुलन डगमगाया और धड़ाम, मटका हाथ से छूट गया। पूरा मक्खन नीचे फैल गया। जगन्नाथ जी बोले, अरे रामदास इतनी जल्दी क्यों मचाई? उसी क्षण एक कड़क आवाज गूंजी, कौन है वहाँ? ये आवाज राजा गजपति की रानी की थी। वे हाथ में डंडा लिए रसोई की ओर दौड़ी भरी। अभी मंत्री को बुलाती हूँ, रानी गुस्से में बोली। जगन्नाथ जी ने एक क्षण रामदास को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। फिर वे मुस्कुराए और क्षण भर में अंतर्धान हो गए। रामदास वहीं खड़े रह गए। रानी ने उन्हें पकड़ लिया। यही है चोर, रानी ने कहा। रामदास कुछ बोल भी नहीं पाए। रानी ने आदेश दिया, इसे खंबे से बांध दो। सुबह हुई। ये बात राजा गजपति तक पहुंची। राजा स्वयं रसोई में आए। जब उन्होंने देखा कि खंबे से बंधा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रामदास है तो वे स्तब्ध रह गए। राजा चिल्लाए, अरे इन्हें तुरंत खोलो, ये मेरे गुरु हैं। मंत्री बोले, महाराज ये तो रात में मक्खन चुराते पकड़े गए थे। राजा बोले, चोरी? रामदास ने धीरे धीरे पूरी बात बता दी। कैसे जगन्नाथ जी उन्हें अपने साथ लाए, कैसे मक्खन चुराने की इच्छा जताई और कैसे अचानक गायब हो गए। राजा गजपति की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, आज मेरे घर स्वयं जगन्नाथ जी आए थे। राजा ने उसी दिन पूरे मंदिर में मक्खन का महाप्रसाद चढ़वाया। जय जगन्नाथ।